शाहरुख खान की जो टीम है उसने एफआईआर दर्ज करा दी है। इसमें शिकायत दी गई है कि कॉल्स आए हैं, धमकी वाले कॉल्स आए हैं, उसको लेकर ये एफआईआर भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, शिकायत दे दी गई है। अब आपको बताते हैं, सलमान के बाद अब शाहरुख को ये जो धमकी भरा कॉल आया है, शाहरुख के ऑफिस में बताया जा रहा है कि ये धमकी भरा कॉल आता है। रेड चिलीज प्रोडक्शन कंपनी जो शाहरुख खान की है, उसके ऑफिस में ये फ़ोन कॉल आया और धमकी भरा कॉल आने के बाद ऑफिस में हड़कंप मच गया कि आखिर अचानक शाहरुख खान को, किंग खान को कौन धमकी दे रहा है, क्योंकि नाम सामने नहीं आया था। धमकी देने के बाद आरोपी ने कॉल काट कर फ़ोन बंद कर दिया था। फ़ोन को ट्राई करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कॉल काटकर फ़ोन ऑफ कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था आरोपी ने। और यही वजह एफआईआर की जो हमने आपको कॉपी दिखाई, एफआईआर दर्ज कराई गई है धारा 308, 351 के तहत। जो शाहरुख खान के दफ्तर के लोग हैं, उन्होंने पूरा मामला टीम ने दर्ज कराया है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और क्या धमकी मिली, कॉल पर क्या कहा उस अननोन शख्स ने, चलिए अब आपको बताते हैं। कहा गया कि अगर शाहरुख खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए दे, नहीं तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। 50 लाख रुपए की मांग भी रखी गई। और इसको लेकर कॉल, जो धमकी भरा कॉल आया, उसके बाद इस पूरे मामले को यहाँ पर बताएं केस दर्ज करा दिया गया। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की, जब तह तक जाने की कोशिश की गई, तो रायपुर कनेक्शन इसका सामने आ गया। और रायपुर कनेक्शन कैसे सामने आया, क्या आरोपी रायपुर का था, चलिए पूरी डिटेल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताएं, देखिए 1050 किलोमीटर, ये देखिए, ये जो आप दूरी देख रहे हैं, मुंबई में ये कॉल आया रेड चिलीज के दफ्तर में, और ये रायपुर छत्तीसगढ़ में ये फ़ोन आया कि 1050 किलोमीटर दूर से ये फ़ोन कॉल आता है। आपको बताते हैं, जांच में सामने आया कि रायपुर से ये धमकी मिली है, रायपुर से ये कॉल आई है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये कॉल आई है। और फैजान नाम के शख्स ने शाहरुख को धमकी दी। जो नंबर जब आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई तो पता चला कि उस शख्स का नाम फैजान खान है। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया और मुंबई पुलिस की टीम आपको बताएं कि पहुंच चुकी है रायपुर, जहां पर जांच को वो आगे बढ़ा रही है और इसको लेकर जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मोदी और ट्रंप की, उस केमिस्ट्री की, जिसका जादू ऐसा चल गया है कि लोगों के दिल में टेंशन हो गई है, देशों में तमाम टेंशन क्रिएट हो गई। अब बात इसी की करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही मैंडेट मिला, सबसे पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ऑन कॉल बात हुई है। पहला ऐसा ग्लोबल लीडर जिससे फोन पर बात हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और ऐसा लगा कि ये जो केमिस्ट्री है, ये कई देशों के लिए टेंशन की वजह बन गया, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं उनके लिए भी, और जो चाहते हैं कि दो वॉर फ्रंट्स खुले रहें उनके लिए भी ये टेंशन हो चुकी है। क्योंकि आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, चाहे रशिया जब गए, या जेलेंस्की से जब मुलाकात हुई, या नेतन्याहू से जब बात करते हैं, या खामनेई से जब बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये बुद्ध का युद्ध है, दौर है, युद्ध का दौर नहीं है, शांति का दौर है। वो ये बार बार दोहराते रहते हैं। और अब उसी ट्रैक पर जाते डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से भी ये सीधा सीधा इंडिकेशन दे दिया गया है कि वो शांति चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को रिपीट किया है, जो बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, चलिए पहले एक बार आपको सुनवा देते हैं। But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. तो सुना आपने कि कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैं अब युद्ध रोकने जा रहा हूं, कोई जंग नहीं होगी। ये जो दो वर्ल्ड लीडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस ग्राफिक्स में, हम आपको समझाते हैं कि ये जंग रोकने की कोशिश कैसे होगी। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉस्को जाते हैं तो मॉस्को में बैठकर बातचीत की टेबल पर पुतिन के साथ बैठकर ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में वो ठीक नहीं है। वो बोल पाते हैं और खुलकर बोल पाते हैं।
जेलेंस्की के बुलावे पर यूक्रेन भी जाते हैं, वहां भी मुलाकात करते हैं और भरोसा देते हैं कि शांति की चर्चा वो करेंगे। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और यही वजह कि उनकी तरफ से ये कहा जाता है। नेतन्याहू से जब भी प्रधानमंत्री की बात हुई, हमेशा उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब युद्ध रोक देना चाहिए, शांति की अपील वो करते नजर आए। खामनेई से भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और यही वजह है कि अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन सिंक चल रहे हैं, तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात दोहरा रहे हैं, वैश्विक मंच से ये बता रहे हैं कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं। और ये दो लोग जो हैं, दो वॉर फ्रंट्स जो खुले हुए हैं, दो ऐसे वॉर फ्रंट्स जो पूरी दुनिया पर असर डाल रहे हैं, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बात करें अनरेस्ट की पूरे मिडिल ईस्ट में, या रशिया यूक्रेन वॉर जो लंबे समय से चल रही है उसकी बात करें, तो ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है कि ये दो चेहरे अब युद्ध को रोकेंगे और दुनिया में शांति कायम होगी और उसके सूत्रधार मोदी रहने वाले हैं और उनका साथ देने वाले हैं ट्रंप। ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी बातों से ही ऐसा इंडिकेशन मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन जरा आपको जरा बताएं कि ये कैसे संभव हो पाएगा, क्या ये वाकई हो सकता है? चलिए इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। देखिए, जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना संबोधन दिया उसमें उनकी बड़ी बात यही थी कि वो शांति चाहते हैं, यानी युद्ध रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध रोकने जा रहा हूं और इस बात का बहुत बड़ा मतलब है क्योंकि दोनों ही वॉर फ्रंट्स जो खुले, चाहे आप यूक्रेन की बात कर लें रशिया के साथ, या बात कर लें इजराइल और गाजा में जो चल रहा है, उसमें अमेरिका की बैकिंग रहती थी, बाइडेन की बैकिंग रहती थी और अब सरकार बदल गई है। अब जंग नहीं होने देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है। ट्रंप के भाषण का आपको बताएं असर भी दिखने लगा है। कैसे असर दिख रहा है जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन के जो आर्मी चीफ है उनने बड़ा ऐलान कर दिया, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। रूस के क्षेत्र से सेना को वापस बुलाने की बात। कुर्स्क वो क्षेत्र जहां पर आपको बताएं कि यूक्रेन ने दबदबा बना लिया था रशिया में अपना, वहां से सेना वापस बुलाने की बात कह रहे हैं। ये फैसला जंग रोकने का पहला कदम, पहला स्टेप हो सकता है क्योंकि जो अनरेस्ट है, जो रिफ्ट है, वो बहुत लंबे समय से है और ऐसे में अगर ये कोशिश कर रहे हैं और अगर कह रहे हैं कि सेना को वापस बुलाएंगे तो ये पहला कदम हो सकता है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी ये कोशिश होगी। लेकिन कैसे रुकेगा ये पूरा जो जंग का माहौल है, कैसे भारत और अमेरिका अपनी भूमिका निभाएंगे, ट्रंप अपनी भूमिका निभाएंगे? चलिए जानकारी जरा आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप यूक्रेन को जो अब तक मदद मिल रही है वो रोक सकते हैं, जंगी मदद, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन को लगातार अमेरिका से बैकिंग रही है, आर्म्स एम्यूनेशन लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं और यही वजह है कि यूक्रेन लंबे समय तक, देखिए कई साल हो गए, उसके बावजूद ये जंग में विदहोल्ड अपने आप को कर पाया अमेरिका की मदद से। और ऐसे में जंगी मदद रोकी जाएगी तो सीधा सीधा असर पड़ेगा, जो सैन्य और आर्थिक मदद है उस पर भी लगाम लग जाएगी। और मोदी भी पुतिन और जेलेंस्की से मिल चुके हैं, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही थी। पुतिन से भी जब मुलाकात हुई थी तब भी भारत ने कहा था कि बुद्ध का ये दौर चल रहा है, ऐसे में युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और दोनों से जंग रोकने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी। यूक्रेन के 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रूस का कब्जा है। बात करें क्रीमिया की, लोहांस्क की, ज़ेपोरिज़िया की, डोनेट्स्क की, खेरसोन की, हर जगह कब्जा कर लिया है यहाँ रशिया ने और ये यूक्रेन के इलाके हैं। और ट्रंप जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा ऐसे में जो अगर मध्यस्थता होती है, कोशिश की जाती है युद्ध रुकवाने की, तो जो जीते हुए इलाके हैं जो रशिया ने जीत लिए हैं, जिस पर अपना दबदबा कायम कर लिया है, वहाँ के कुछ हिस्से बातचीत के जरिए दिए जा सकते हैं रूस को, क्योंकि रूस को शांत करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। और भारत के कहने पर, देखिए अमेरिका के उतने अच्छे रिलेशंस नहीं है रशिया के साथ, ये जग जाहिर है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी एक अच्छी बातचीत है और ये कहें कि मोदी चाहें तो खुलकर अपनी बात पुतिन के सामने रख सकते हैं और ऐसे में अगर पुतिन से वो अपील करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सेना पीछे आ जाए और ये जो युद्ध का दौर है ये रुक जाए। लेकिन अब आपको चलिए बताते हैं, जब ये दो दोस्त साथ आए, ट्रंप और मोदी की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र ट्रंप भी करते रहे। जब उन्होंने दिवाली विशेष दी थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ मिलकर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कदम उठाऊंगा। तो जब ये दो दोस्त साथ आए हैं तो ऐसे में जो दुश्मन हैं इन दोनों देशों के, वो डर गए। जी हाँ, मोदी और ट्रंप की दोस्ती से दुश्मनों में खौफ है। जो एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं, जिसके खिलाफ भारत रहा है, उसमें अमेरिका भी अब जुड़ चुका है। ट्रंप के आने से
भारत ग्लोबली और मजबूत हो चुका है, क्योंकि बॉन्डिंग दिख रही है, पूरी दुनिया को दिख रही है। और ये बॉन्डिंग यूं ही नहीं है, ये एक मैसेज है। भारत और अमेरिका के रिश्ते और गहरे होंगे, ये एक मैसेज है। क्योंकि देखिए, ट्रंप के आते ही सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, और इस रिश्ते से कनाडा को टेंशन है, क्योंकि कनाडा ने आंखें तरेड़ने की कोशिश भारत को की थी। भारत ने जवाब दिया था। ट्रूडो के जो अनर्गल आरोप हैं उन पर भी रोक लगेगी, क्योंकि कनाडा को समझ में आ जाएगा कि अमेरिका साथ खड़ा है। आतंक के खिलाफ है डोनाल्ड ट्रंप, और कनाडा लगातार खालिस्तानी आतंक को प्रमोट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहां पर पाकिस्तान की भी फजीहत होना बिल्कुल तय है, क्योंकि पाकिस्तान बढ़ बढ़कर बोलता रहता है। और ऐसे में अमेरिका भी अब फटकार लगाएगा। अमेरिका के साथ आने से चीन को भी, ड्रैगन को भी टेंशन हो गई है। वैसे ही अमेरिका चीन को बहुत पसंद नहीं करता, और बीच बीच में जो चीन आंखें तरेड़ने की कोशिश करता है, ऐसे में ट्रंप के आने के बाद देखिए ड्रैगन को भी टेंशन है और बांग्लादेश में भी टेंशन है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर तो पहले ही कह चुके हैं ट्रंप कि यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मैं रोकूंगा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बोल चुके हैं। और ऐसे में भारत के जो विरोधी देश हैं उनके लिए अब टेंशन का दौर है, क्योंकि भारत और मजबूत हो चुका है ग्लोबली, और ट्रंप ने इसमें और कोशिश करनी शुरू कर दी है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।